ये दो तस्वीरें हम आपको एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के सुकमा में बच्चों को रहने के लिए बनाए गए पोटा कैबिन की, जहां 22 जुलाई की रात सरकारी हॉस्टल में रहने वाली पहली क्लास की बच्ची के साथ रेप हुआ। अब बात दूसरी तस्वीर की, जो है राज्यसभा के अंदर की। पीयूष गोयल छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर बोल रहे हैं। किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। सरकार के तमाम दावे और वादे उस वक्त कटघरे में खड़े हो जाते हैं जब सुकमा जैसी घटना सामने आती है। इधर सुकमा में पहली में पढ़ने वाली बच्ची से रेप हुआ तो जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम सुकमा की घटना के बजाय मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से जवाब मांगते नजर आए। इधर सुकमा में हुई घटना के बाद बीजेपी को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। वो इसका फायदा भी जमकर उठा रही है। वहीं कांग्रेस खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो कांग्रेसी तिलमिला उठे थे। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द तक कह डाले। अब 5 साल की बच्ची के साथ सुकमा जिले के एराबोर में गैंग रेप हुआ है, उसके साथ हैवानियत की गई है, लेकिन आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या अब और कोई प्रमाण चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है? अन्य प्रदेशों पर टिप्पणी करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के मंत्री और नेताओं को संवेदनशीलता है और ये दर्द महसूस हो रहा है तो पहले जाकर के उस बच्ची के साथ जिन्होंने घिनौना अपराध किया उसे गिरफ्तार कराएं। सुकमा में उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, निश्चित तौर पे वो घटना बेहद ही निंदनीय है, अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार इस घटना की कड़ी निंदा करती है। आज मणिपुर में जहाँ पे 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं, 5,000 से अधिक लोगों के घरों को जला दिया गया है, 100 से अधिक लोग मार डाले गए हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, उससे तुलना छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। सरकार और विपक्ष अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है, लेकिन मुद्दा बड़ा है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रदेश में बच्चियां महफूज हैं? बहरहाल चुनावी साल में प्रदेश की बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा राजनीति से ज्यादा जरूरी है। सप्ताह भर पहले जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ को महिला हिंसा के मामले में कड़े कदम उठाने की नसीहत दी थी तो पूरी की पूरी सरकार भाजपा और पीएम मोदी पर पील पड़ी थी। अब देखिए, सुकमा में एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई है जिससे न सिर्फ बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि आदिवासी बच्चियों की अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब आप भले उसे सस्पेंड कर लीजिए, आरोपियों की गिरफ्तारी करवा लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री की उस आशंका को तो बल मिल ही गया है जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए कहा था। खैर, पीएम मोदी को छोड़िए, खुद सरकार ने भी तो फैसला किया था कि बालिका आश्रम, पोटा केबिन, छात्रावासों की कड़ी निगरानी होगी, अफसर जाकर इंस्पेक्शन करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे। ज्यादा दिन तो नहीं गुजरा होगा कांकेर की उस घटना को जिसमें एक महिला बच्चों को पटकती हुई नजर आती थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि सभी जिलों में जाकर फिर से चेक किया जाए। सुकमा की घटना सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, प्रदेश में झलियामारी से लेकर कई उदाहरण हैं जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। घरों को छोड़कर पढ़ने के लिए आई बेटियां हवस का शिकार बनी हैं। चुनाव की घड़ी है, जाहिर है इस पूरे मामले पर राजनीति जमकर होगी। कांग्रेस इस पूरे मामले से अपना दामन छुड़ाना चाहेगी जबकि बीजेपी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेगी। क्या राजनीति के बूते महिला सुरक्षा का फॉर्मूला हम तैयार कर पाएंगे? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज एक बार फिर राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नाम महिला सुरक्षा को लेकर उठा।
सवाल ये नहीं महिला सुरक्षा का मुद्दा विधानसभा में उठ रहा है या संसद में, सड़क पर उठ रहा है या बैठक में। सवाल इस बात का है कि राजनेता ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील क्यों नहीं होते। पोटा केबिन में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं होते, आश्रमों में बेटियों की हिफाजत क्यों नहीं होती। दावा तो यह था ना कि आश्रमों और पोटा केबिनों में महिला चौकीदारों की नियुक्ति होगी, कितने जगहों पर हुई। आज हम बेटियों की सुरक्षा पर सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम तो सरकार की संवेदनशीलता का इम्तिहान भी लेंगे कि वाकई में घटना के बाद ही सरकार आखिर क्यों जागती है, क्यों समाज में हैवान बनकर घूम रहे लोगों पर घटना के पहले ही नकेल नहीं कसी जाती। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के पहले आपको सुनवाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहाँ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुल आ रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थी, अभी मणिपुर की राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार के प्रयास करना चाहिए। आज ये बताता है कि 6 साल के मासूम बच्ची के साथ अत्याचार, लगातार इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ कहा अरुण साव ने। चलिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और बस्तर के हमारे संवाददाता रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ के एस चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आज उन्हीं की है, विषय को समझाएं कि आखिर महिला सुरक्षा में हम हैं कहाँ। सबसे पहले रजत के पास चलता हूं मैं। रजत, घटना जो सुकमा में हुई है वो बस्तर के लिए कोई नई घटना नहीं है। झलियामारी कांड हमने देखा है, रूह तक कांप गई थी उस समय। कांग्रेस विपक्ष में थी, आज कांग्रेस सत्ता में है। कोई अंतर देखते हैं बच्चियों की सुरक्षा में? बस्तर सरकार पहले बीजेपी की थी, अब कांग्रेस की, कुछ बदलाव दिख रहा है बस्तर में? रजत जी बिल्कुल आदित्य जी, आपका सवाल मौजूद है। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आदिवासियों की अस्मिता जो है यहाँ हमेशा दांव पर लगती रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एर्राबोर की घटना जो है लोमहर्षक और शर्मनाक नहीं है, बल्कि ये अशोभनीय भी है, क्योंकि 4 दिन तक इस पूरे मामले को दबाने छिपाने की कोशिश जो है वो जिम्मेदारों ने वहाँ की थी। जबकि जिम्मेदारी यह बनती थी कि सबसे पहले जो है इस घटना से के संबंध में जो है वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए, ताकि उस बच्ची और उसके जो परिजन हैं उनको राहत मिल सके। ऐसा न कर इसे ढांकने और छिपाने की कोशिश की गई। आज जब पूरा मामला बाहर आया है तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के लोग जो हैं वो आक्रामक हुए हैं और इसे चुनाव के नज़रिए से एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस भले ही कुछ कहे, लेकिन यह तो है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार हमलावर है। पोंगेरा कोंडा गांव का एक गांव है, और इसके अलावा बाकेल जो भानपुरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां से लगातार केदार कश्यप आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों की बस्तर की जो बेटियां हैं उनकी तस्करी हो रही है, और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है जो तस्करी करने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा के हमले जो है लगातार तीखे हो रहे हैं। और ठीक है रजत, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आपका। मैं सीधा सुरेंद्र दुबे जी के पास, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र वर्मा जी के पास चलूंगा। वर्मा साहब, आज की घटना को लेकर क्या एक्शन हुआ अब तक? क्या सस्पेंशन काफी ऐसा लगता है आपको? चलिए गिरफ्तारी भी कर लीजिएगा आप लोग, ये बताइए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं इस घटना को लेकर? आदित्य जी, अपराध तो अपराध है, निश्चित रूप से घृणित है, अशोभनीय है, और सरकार का दायित्व है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना
और भूपेश सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता। अभी तक जितने अपराध हुए हैं आपने भी देखा, मूल अंतर सरकार की नीति और नियत का है। आपने झलिया मार की चर्चा की, झलिया मार जब कांड हुआ था याद होगा आपको, कांग्रेस ने आंदोलन किया था, पदयात्रा की थी बस्तर से रायपुर तक, तब जाके एफआईआर हुआ था। आपको सोनी का मामला भी याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में एफआईआर हुआ था। आपको मड़कम हिड़मे और मीना खलको का प्रकरण भी याद होगा कि किस प्रकार से दबाए जाते थे। मासूम से, एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को रमन सरकार में ओएसडी बना के रखा था रमन सिंह के। ओपी गुप्ता का मामला भी आपको याद होगा, 2018 में हमारी सरकार आने के बाद एफआईआर लिखा गया। निश्चित रूप से सुकमा की घटना भी बेहद संवेदनशील है और सरकार की तत्परता, इसमें तत्काल एसपी की अध्यक्षता में 8 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। बच्ची का मेडिकल भी कराया गया है। एफआईआर दर्ज हुए 376 AB और पास्को में, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन किस प्रकार से भाजपा का चरित्र है, कठुआ, उन्नाव, हाथरस, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, हाल ही में ब्रिजमोहन शरण सिंह के समर्थन में खड़े भाजपाई गुंडों को देश की जनता ने देखा है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, तुलना करते हैं मणिपुर की घटना पर। मणिपुर में क्या हो रहा है, महामहिम राज्यपाल का वक्तव्य भी आपने सुना होगा। 160 से ज्यादा मौतें हो गई, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं, 5,000 से ज्यादा हथियार लूटे गए। और जिस प्रकार से सेना के कब्जे से अपराधियों को, आतंकियों से छुड़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से आतंकियों को छुड़ाकर लोग ले जा रहे हैं, तो वहां की हैवानियत की तुलना दूसरी जगह के अपराधों से करके ये जिम्मेदारी से बचने का जो कुत्सित प्रयास है, ये निंदनीय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुकमा की घटना पर सरकार मौन है या कार्रवाई नहीं कर रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये भाजपा का चरित्र है। भाजपा के तमाम नेता, भाजपा के 30 विधायक, 28 विधायक भाजपा के थे, 2 अन्य दलों के 30 विधायकों ने जाके देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, निर्मला सीतारमण से मिले। 10 विधायक जो है पीएम हाउस में गए थे और लगातार ये शिकायत कर रहे हैं। मेरा आरोप नहीं है, 3 दिन पहले भाजपा के ही विधायक जो है पाओलिन लाल ने साफ कहा था कि मणिपुर में सरकार मौन है और सरकार का मौन समर्थन जो है आतंकी संगठनों को है। 2017 में जिस प्रकार से एनआईए कोर्ट में अभी यूकेएलएफ के अध्यक्ष ने हलफनामा दर्ज करके कहा कि भाजपा नेताओं ने चुनावी लाभ के लिए कुकी विद्रोही संगठनों का समर्थन लिया, वहां उनको पैसे देके राजी किया गया था। तो भाजपा का यह चरित्र है, बांटने और काटने की नीति है और एक अपराध को दबाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए दूसरे अपराध से तुलना करते हैं। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। जी चौहान साहब, आप लोगों की तरफ से आज इस घटना को लेकर काफी बयान आए हैं, लेकिन आप लोग झलियामारी भूल जाते हैं क्या? उस वक्त आपने क्या कदम उठाए थे? आपकी राजनीति से क्या बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? चौहान साहब। आदित्य जी, जो सदन में भी जो प्रश्न उठाए गए, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान बोला गया, वो बेवजह नहीं बोला गया, उसके पीछे कुछ आंकड़े। सुरेंद्र वर्मा जी ने ये तो बताया कि ये प्रकरण हुए हैं, लेकिन उन प्रकरणों का कोई भी जिक्र नहीं किया जो हुए हैं और आप पूरे नहीं बता पाए। मैं बताता हूं उसको, मैं कुछ आंकड़े मेरे पास भी। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये शर्मसार घटना है और इसकी जवाबदारी हम सभी छत्तीसगढ़ियों को लेनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रदेश में अगर हिंसा भड़क रही है, अगर हिंसा हो रही है, तो दूसरे प्रदेशों को भी छूट हो कि ऐसी हिंसा आप कर सकते हैं और ऐसी करने की आपको इजाजत है। ये पहले ही नहीं, ये पहले भी हो चुकी है। ये घटनाएं जो कि रायपुर हमारी राजधानी में 1.5 किलोमीटर के अंदर, थाने के अंदर हमारे बच्ची को धारदार हथियार से आघात किया जाता है। 1 महीना पहले ही कांग्रेसी नेता किसानों को जाके धमकाते हैं, 3-4 दिन पहले ही कलेक्ट्रेट में जाके थप्पड़ मारते हैं, और आज कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं का ही कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में अगर 4 दिन तक इस दुष्कर्म को बचाया जा रहा है, उसको पर्दाफाश नहीं किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनका दोष है, इनका संरक्षण है। अब मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये उनके कार्यकाल में हुए थे, हमारे कार्यकाल में नहीं हुए। तो मैं बता रहा हूं कि आदिवासियों पर जो घटनाएं हुई हैं वो 388 घटनाएं हुई हैं 2018 में, लेकिन वो अभी 30% 2020 में बढ़ चुकी है, सिर्फ 2 साल में। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है आदित्य जी। दूसरी बात, महिलाओं पे और बच्चियों पे जो घटनाएं हो रही हैं वो 6001 घटना हुई है 2020 में।
दुष्कर्म की जो घटना हो रही है चौहान साहब वो छोटे छोटे 1000 आंसर रखिए तो मुझे बाकी लोग के पास जाने में मदद मिलेगी। जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, छोटे छोटे जवाब रखेंगे तो सबको मौका मिलेगा। जी मैं एक मिनट में अपना पूरा करूंगा। पिछले साल आदित्य जी 1246 दुष्कर्म हुए हैं और इस साल 6 महीने हुए हैं उसमें 1247 दुष्कर्म हो चुके हैं। आज पिछले साल 15 सामूहिक बलात्कार हुए थे और आज 6 महीने में इस 2023 में ठीक है चौहान साहब, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, सुरेंद्र जी से भी कह रहा हूं, सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे तो बेहतर होगा। उसके शासनकाल में झलिया मारी हुई, हमारे में ये हुआ, उसके में मणिपुर हुआ, ये कोई जवाब नहीं होता। अगर हम फिर से पॉलिटिक्स में ही आ जाएंगे, केवल राजनीति करनी है दोनों पार्टियों को, तो ये इतना सेंसिटिव विषय, मेरा उम्मीद आप दोनों से यही है कि हम कहीं ना कहीं इस पे जवाबदेही तय करें। मैं चलूंगा अनिरुद्ध जी के पास। सरकार हर बार के बजट में अनिरुद्ध साहब की नए आश्रम खोलने, छात्रावास की बात करती, नए छात्रावास खोलने की, सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं। क्यों सुरक्षा पर ध्यान नहीं रहता सरकारों का? देखिए, सुरक्षा की जो आप बात कर रहे हैं आदित्य जी, पिछली सरकार के समय में झलियामारी का इतना बड़ा जो था, आज भी उसका उल्लेख किया जाता है। और अभी आपने ये तो घटना, ये तो बेहद शर्मनाक है, इस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन आपने कांकेर की भी घटना का उल्लेख किया, जो उसको भी मैं कमतर नहीं आंकता कि वहां पे बच्चियों को पटक कर वहां पे जो है संचालन करने वाली वहां पे आश्रम में वहां पे मार रही है। और दूसरी बात, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो कांकेर की, वहां पे जो है उसका बॉयफ्रेंड वो वहां पे घुसा चला आता था, जो प्रतिबंधित क्षेत्र था, और पता लगा कि बॉयफ्रेंड से वो जो आश्रम में जो कार्यरत थी उसकी अगर के अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़े होते, तो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है लड़कियों को पटक कर निकाला करती थी। ये कहानी 2 से 3 दिन तक चली थी मीडिया में, जिसको भुलाया नहीं जा सकता, और वो शर्मनाक है। एक वो जो उदाहरण था, और दूसरा ये 6 साल की बच्ची सुकमा क्षेत्र में जो एक घटना हुई, बेहद शर्मनाक है। और अभी आपने एक शब्द भी कहा है आदित्य जी कि सॉल्यूशन, समाधान। देखिए क्या है, आज यूपी पे बुलडोजर चल रहा है, इधर मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी ने बुलडोजर चलवाया। मैं नहीं कहता कि बुलडोजर संस्कृति को आप आत्मसात करो, उस पर चलो, लेकिन कोई ना कोई जो है आपको रास्ता तो अपनाना पड़ेगा और इतना भय पैदा करना पड़ेगा अपराधियों में, ताकि ना करें। हालांकि देखिए, जब सरकार बनी कांग्रेस की तो एक दुर्ग जिले का मामला आया था, जिसमें एक आरक्षक ने एक नन्ही मुन्नी मासूम बच्ची को सिगरेट से गोदा था, वो जबकि वो बच्ची अनजान थी, मतलब पड़ोस की थी, सिर्फ इसलिए कि वो उस पापा बोलने के लिए बार बार दबाव डाला था और तो यही भूपेश बघेल सरकार ने बर्खास्तगी का कदम उठाया था, जिसका लोगों ने सम्मान भी किया था। और इसी तरीके का अगर कहीं यहाँ पे चिन्हित होते हैं, पकड़ में आते हैं सुकमा वाली घटना में, तो क्या कड़े से कड़ा दंड हो सकता है कि जिससे जो है अपराधियों की रूह कांप जाए, उस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, पिछले दिनों जब कांकेर की घटना हुई थी, अनाथालय वाली, आपको याद होगा, सर्कुलर निकला था, अफसर इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। कितने अफसर आपके इंस्पेक्शन के लिए गए? कुछ हिसाब किताब है आपके पास? आदित्य जी, निश्चित रूप से किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं गया है और कार्रवाई लगातार हो रही है, चाहे वो दूर की घटना हो जिसका जिक्र अनिरुद्ध जी ने कहा। न केवल बर्खास्तगी बल्कि एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा गया। कांकेर के मामले में भी आपको याद होगा आदित्य जी, तत्काल कार्रवाई की गई और सुकमा में भी 2 लोगों की बर्खास्तगी हुई है। एसपी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जो जांच टीम बनी है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। अपराध तो अपराध है और अपराध पर कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है। उसमें भूपेश बघेल सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है। मूल बात जो अभी के.एस. चौहान जी कह रहे थे, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, जिसमें ये केंद्र सरकार जारी करती है, गृह विभाग। ये देख ले, कान खोल के सुन भी ले। 62% की कमी आई है रमन राज से की तुलना में अपराध में 2018 में हुआ करते थे। इनके शासनकाल में 27,000 बहन बेटियां गायब हुई थी। जब हमारी सरकार ने जांच किया तो गंगा पांडे जैसे भाजपाई संलिप्त मिले। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये किस मुंह से बात करते हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं? उत्तराखंड के रिसोर्ट में जिस बेटी की हत्या हुई थी, भाजपा उसमें संलिप्त पाए गए और वहां की सरकार उस रिसोर्ट को सबूत मिटाने के लिए नष्ट कर दिए। जिस प्रकार से इनके शासनकाल में मणिपुर जो और ये आतंकियों के संरक्षण में खड़े हैं, 5,000 से ज्यादा हथियारें लूटी गई। बताएं कितना बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की है कि जहां गैर भाजपाई सरकार है वहां पर केंद्र उनके खिलाफ बहुत तेजी से फैसले लेती है, लेकिन जहां पर भाजपा के समर्थन में सरकार है वहां पर संविधान और कानून उसी सवाल पर आ। चौहान साहब, मामला बेटियों की सुरक्षा का, आप लोग इस पर कब तक राजनीति कर रहे हैं? मणिपुर में भी राजनीति हो रही है, पूरा देश देख रहा है। आप लोग अपने एक मुख्यमंत्री को हटा नहीं पाए चौहान साहब, छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी। कभी राजनीति में संवेदनशीलता आने देंगे आप लोग या नहीं आने देंगे? देखिए आदित्य जी, सभी स्थितियों, सभी परिस्थितियों, देश काल और
क्यों कि अलग अलग होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कोई भी घटना हो। आप जहां पर शासन कर रहे हैं वहां मणिपुर की घटना सही है, यहाँ की घटना गलत है। यहाँ आप लोग आंदोलन वहां के सीएम तक को नहीं हटा पाएंगे चौहान साहब। देखिए इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप भी हटाइए। तुरंत जो बड़े फैसले होते हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं, पूरी जांच पड़ताल होती है और उसमें अगर जांच पड़ताल में अगर सरकार दोषी पाई जाएगी, यहाँ के पिछले 3 महीने से चौहान साहब मणिपुर जल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि वहां के लोग जी कैसे रहे। हैवानियत की पराकाष्ठा है। देखिए दूसरे राज्यों पर दोष देके अपनी जिम्मेदारियों से बचोगे। जी जवाब लेते चौहान साहब बताइए। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और वहां के शासन के कारण नहीं हो रहा है आदित्य जी, और अगर ये हो रहा है और उसकी जांच कमेटी बैठी है, उसकी जांच कमेटी अगर उसको दोषी पाएगी तो बिल्कुल उसमें वहां पर कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी बात चौहान साहब लेकिन राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर थोड़ी सी तो लज्जा, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा, वो वीडियो अगर सामने नहीं आता ना चौहान साहब, तो मणिपुर की घटना पर सरकार जो है वो जवाब देने को भी तैयार हुई है, केवल उस वीडियो के कारण, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कारण। अनुरित जी, आपको लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है? आपको याद है कुछ सरकार ने कोई बड़े या कड़े प्रावधान कभी अपनाए हो इस विषय को लेकर? इस बारे में मैं अक्सर सोचता हूं आदित्य जी, कुछ ही महीनों पहले की बात है। राजधानी रायपुर का एक उदाहरण है गुढ़ियारी इलाके का, जो व्यस्ततम क्षेत्र है, जिसमें मुख्य मार्ग है, कोई बहुत ज्यादा कोई मुंबई के धारावी टाइप अंदर का इलाका भी नहीं है, कि एक अपराधी किस्म का युवक एक लड़की को वहां पे सड़कों पे बाल पकड़ के 1 घंटे तक घूमते रहा, बेल्ट से मारते रहा। कहां पे वहां पे पुलिस प्रशासन था, कहां पे कौन सी चीज थी समझ में नहीं। उसके हाथ में हथियार भी था। वहां पे 1 घंटे तक उस इलाके में लेके उस लड़की के बालों को पकड़ के घूमता रहा और बेल्ट से मारता रहा और हाथ में हथियार भी था। तो कई बार ऐसे प्रश्न, दूर की बात हो तो राजधानी में ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं, उसके बाद उसका क्या कार्रवाई हुई, कैसा क्या हुआ। मैं पूर्व में भी मैंने कहा था कि मतलब इस कदर यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे अपराधी भयातुर हो जाए, और इसका जो है कहीं खत्म इसकी कमी जो है, इसकी कमी आदित्य जी मुझे पहले भी दिखती थी जब सरकार नहीं थी, और मुझे आज भी दिखती है ये। छोटा सा जवाब सुरेंद्र साहब, फिर मेरे को कंप्लीट करना। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी थी, आप लोग को मिर्ची लग गई थी। अब देखिए घटना हो गई, तो क्यों ना मान लिया जाए कि केंद्र को भी ये लग रहा है कि आप लोग सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है? सुरेंद्र साहब, आदित्य जी, एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो रमन राज में महिला के खिलाफ अपराध में 5वें नंबर पर हुआ करता था, छत्तीसगढ़ वर्तमान में 18वें नंबर पर है। और जो टॉप के 5 राज्य है उसमें से 4 भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश और असम। और जनसंख्या के आधार पर आप देखेंगे आदित्य जी तो सबसे नंबर 1 असम है जो भाजपा शासित है। तो ये किस मुंह से आरोप लगाते हैं? छत्तीसगढ़ में संविधान और कानून का राज है, एक भी आरोपी, एक भी अपराधी गिरफ्तारी से बाहर नहीं है। अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना भाजपा का चरित्र है, और जिस प्रकार से हैवानियत की तुलना ये कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। ठीक है, छोटा सा जवाब ले दीजिए चौहान साहब, फिर मुझे क्लोज करना है। जी चौहान साहब। आदित्य जी, देश में पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का जहां पर आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट को, दूसरी बात ये है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट ही होती है। दूसरी बात, ये जो 15 जो पिछले साल हुए थे और इस 6 महीने में 35 सामूहिक बलात्कार हुए, वो और किसी ने नहीं, इनके गृह मंत्री ने दिया है। और जो आज 6 महीने में दुष्कर्म हुए हैं 1271 और एनसीआरबी का ये इनके गृह मंत्री ने दिया है, सदन में दिया है। पहले स्थान में है हमारा दुष्कर्म में आदिवासी महिलाओं के साथ। ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए। पूरे घटना होती है तो कांग्रेस निशाना साधती है, सुकमा में घटना होती तो भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती है। महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर राजनीति से ऊपर कब उठेंगे हम? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जवाबदेही तो आपकी भी है, चाहे वो बच्ची मणिपुर की हो, वो महिला मणिपुर की हो, या बच्ची सुकमा की हो। क्या राज्य देख देख कर महिला सुरक्षा पर हम डिस्कशन करते हैं, राजनीति करते हैं? जरूर सोचिएगा एक बार। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।